अभी हाँ भीतर से तो मैं खुश हूँ, हाँ लेकिन बाहर के जो व्यवहार में, परिवार में, भाई बहन में हाँ। खुश नहीं हूँ। अच्छा। कुछ ना कुछ माइंड टेंशन हो कभी भी रहता है, कुछ हम्म। भाई हम जो बोल रहे हैं वैसा नहीं करता है, फिर भी राइट हम शांत रहते हैं। तो राइट हो रहा है, हो रहा है, राइट जो भी हो रहा है हो रहा है, हम्म। ऐसे ही चल रहा है। लेकिन भीतर में एकदम पक्का स्ट्रांग है, बाहर में नहीं है। नहीं तो ऐसा है कि भीतर और बाहर जो है, बाहर जो सवाल ये है कि व्यवहार जो चलता है ना, वो हाँ। व्यवहार में हम स्वतंत्र है ही नहीं, प्रसन्न हो ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति, भारत का प्रधानमंत्री क्या, बड़ा से बड़ा आचार्य क्या, बाहर में वो 100% खुश हो ही नहीं सकता। जो चीज अच्छा। असंभव है वो आप संभव कर रहे हो। क्योंकि व्यवहार जो, देखिए भीतर का जो जगत है वो हमारे परमात्मा का जगत है, उसमें हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, हम अपने नियम बनाते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। क्यों, अकेला ही होता है, किसी का इंटरफियर नहीं होता है। और जो बाहरी जगत है उसमें माता पिता, बच्चे, धंधा, काम काज, और सबसे बड़ी बात है कि हम पीछे से लेकर के आए हैं। आप जो पीछे से लेके आए हो वो अलग है, आपकी पत्नी लेके आई वो अलग है, आपका बेटा लेके, ये सब इकट्ठे क्यों हुए हैं? ये सब पार्टियां हैं, ये भुगतान के लिए आई, कोई लेने आई कोई देने आई है। तो वो तो कभी खुश हो ही नहीं सकता। जो चीज असंभव है वो आप संभव करना चाह रहे हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी के नहीं होता है, आपके नहीं। व्यवहार जगत में 100% कोई प्रसन्न होता ही नहीं है। तो प्रसन्न होने के लिए ही ये फॉर्मूला है कि मतलब अपने आप को, सुशील को कुछ समझो ही मत। और सुशील अपने आप करता रहेगा, जाता रहेगा, पर भीतर, मैं बात जो कर रहा हूं भीतर की दृष्टि से, सुशील को ज्यादा तवज्जो मत दो। बाहर तो वो अपने आप कर ही रहा है, करता रहेगा। कोई सुशील की ताकत नहीं है कि वो उड़ता है या धंधा कराता है। कुदरत उसको उठाती है, कुदरत उसको खाना खिलाती है, कुदरत उसको सांस दिलाती है, कुदरत उसको स्नान कराती है, कुदरत उस धंधा कराती है, कुदरत वो अपना व्यवहार करवाती है अपने परिवार के सदस्यों। उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। एक मुनीम है, क्या मुनीम वो कोई सेल परचेज का डिसीजन अपने हाथ से ले सकता है क्या? मुझे बताओ, ले नहीं सकता है? ले सकता है? नहीं नहीं नहीं। सेठ ले सकता है। तो आप सेठ तो भीतर हो, बाहर अपने आप को मुनीम ही समझो ना। बाहर सेठ बनते हो जब तकलीफ है, भीतर तो आप सेठ हो ही। इसीलिए अकेले ही हो, तो अकेले में कोई इंटरफियर होता नहीं। इसको अद्वैत कहते हैं। बाहर द्वैत है, दो या दो से अधिक को द्वैत कहते हैं। कोई भी झंझट खड़ा होता है द्वैत में होता है, अद्वैत में कोई झंझट नहीं होता है। अकेले में आदमी किससे लड़ाई करेगा? तो द्वैत में आप प्रसन्न हो, बाहर में तो। इसीलिए संतुलन बनाने के लिए ही ये फॉर्मूला दिया गया है कि आप अकर्ता बनो। आप जो है वो मैं मेरा को छोड़ो। मतलब पूरा तो नहीं छोड़ सकोगे, छोड़ने का अभ्यास करो। अहंकार को छोड़ने का अभ्यास करो, कर्ता भाव को छोड़ने का अभ्यास करो। कर्ता भाव का कोर्स अभ्यास कैसे छोड़ते हैं, तो सब आपको बताया है कि सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, मन वचन काया की, सुशील की जो प्रवृत्तियां हैं वो हो रही है। मैं सुशील कर नहीं रहा हूँ, हो रही है, कर नहीं रहा हूँ, उसमें बहुत फर्क है। अब मैं हो रही है उसके अंदर आप मुनीम, और कर रहा हूं मैं आप मालिक हो। आपको मतलब कोई ये बार बार बात करने की नहीं है, आपको भीतर समझना है। बाहर तो अपने आप कुदरत कराएगी, वो ले जाएगी, वो कराएगी। आप कुछ हो ही नहीं, यही अज्ञान है। बाहर के अंदर सुशील मानता है कि मैं करता हूं, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। मैंने किया, मैं, मेरा, अहंकार, ये सबसे बड़ा है। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, ये संसार भ्रमण का कारण है, ये कर्म बंधन का कारण है। ये जब जीरो हो जाता है तो परमात्मा तो परमात्मा ही है, वो तो शुद्ध है, वो तो सिद्ध शिला में अपने आप चले जाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि अब आप जो है एक वो, बात आकर मैं को तो चौकड़ी मार दिया, हाँ, लेकिन नहीं मार दिया हमारा नहीं, कैसे। ऐसा है कि कोई जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे 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 अभ्यास करो। कोई ऐसा है जबरदस्ती करके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अध्यात्म में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बात धीरे धीरे बात अभ्यास करो। और सीधी सी बात देखो ना, कि अब आप कह रहे हो मैं भीतर में प्रसन्न हूँ, तो भीतर में तो परमात्मा का राज है। भीतर के अंदर तो परमात्मा दृष्टा है, देखने वाला है। खाली देखने वाला प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि वो वर्तमान में है, प्रतिक्रिया का सिस्टम कोई है नहीं है।
तो आप जो सुशील जो है, आप अपने विचार है आगे भेजो। मतलब हो रहा है जो विचार जब परमात्मा के पास जाते हैं तो परमात्मा ने देखा चला गया, देखा चला गया, देखा चला गया। तो आप तो यही रखो ना, अपने भीतर प्रसन्न हो तो परमात्मा को कहो कि ये मेरे कष्ट है तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो विचार रखा, परमात्मा ने देखा चला गया, चला गया। जाने के लिए ही आता है वो, चाहे दुख देने के लिए आओ चाहे सुख देने के लिए आए, दे के चला जाता है। ओके, मैं अभी तो मैं ऐसा ही करता हूँ, जो भी संकट है परमात्मा आपके श्री चरणों में छोड़ता हूँ, वो विचार छोड़ देता हूँ। बस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, मालिक मत बनो। मोटी महाराज बात है ये। जब ये मेरा, मैं को चौकड़ी मार दूंगा परवाह नहीं, लेकिन जब हमारा होता है तो वो हमारा नहीं, तो हमारा हमारा। क्या, हमारा क्या, ऐसा है कि हमारा तो सब मिलके करते हैं, और ये हमारा सबके अलग अलग जो फिल्म है वो मिलकर के हमारा बनता है। तो उसके लिए सामंजस्य बिठाना पड़ता है। उसके लिए सीधी सी बात है कि कोई चीज आपको नहीं जचती है तो प्रतिक्रिया, संसार खड़ा है वो प्रतिक्रिया से खड़ा है। मैं आपको, आप मुझे कोई सुझाव दो और मेरे को अच्छा नहीं लगा फिर भी मैं चुप रहा, और आपका सुझाव मेरे को अच्छा नहीं लगा, दो चार मैंने आपको बातें सुना दी, गुस्सा कर दिया, कुछ कह दिया, तो वो क्या हुआ, वो संसार बढ़ गया और मैंने सुन लिया। स्वीकार करना सीखो, स्वीकार करना सीखो, स्वीकार। पत्नी ने कहा ऐसा होता है, कोई राय देनी तो धीरे से दे दो, ऐसा नहीं ऐसा होता है, फिर भी वो कहती है कि नहीं कैसे होता है, तो चुप रहो। जहां विवाद, कहने का मतलब ये, अपने व्यवहार जगत में जहां कहीं भी विवाद बढ़ने का चक्कर आता है वहां चुप हो जाओ। चुप होने का मतलब स्वीकार करना, चुप होने का मतलब हो रहा है, कर नहीं रहा हूं। चुप होने का मतलब उस विचार को मैं आगे, विचार जो है वो परमात्मा को भेज रहा हूँ, परमात्मा दृष्टा है, उसको देखा, विचार चला गया। वो तो जाने के लिए आया। जो हमारे विचार आते हैं सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, जाने के लिए आते हैं। वो टेम्परेरी है, वो कभी रहने के लिए नहीं आती, कभी रहते ही नहीं है। रहता तो केवल परमात्मा है। इस दुनिया में स्थायी जो तत्व है वो परमात्मा है, आत्मा है। कोई उसके आत्मा के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी तत्व परमानेंट नहीं है। सब चीजें बदलने वाली है। सिर्फ परमात्मा है जो कभी नहीं बदलता। वो हमेशा वर्तमान में रहता है। उसके गुण देखो, हमेशा वर्तमान में रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, उसके शरीर नहीं है, और वो क्या है कि सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था में ही रहता है। वो कभी बंधा ही नहीं है, वो तो हमेशा से मुक्त है। अब वो बंधा हुआ क्यों है? सुशील के कारण बंधा हुआ है। जैसे सुशील एक भाव दो चार पांच में जीरो हो जाएगा, अज्ञान मैं मेरा जीरो हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो तो रहेगा ही नहीं शरीर में। सुशील रूपी अज्ञान ने बांध रखा है। तो ऐसा कोई दबाव कुछ नहीं डालना है। आप उसको लेट गो करो, लेट गो। जो चीज देखिए, क्या मेरा फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अरे तो। अब मेरी किसकी यार, मेरा नाम की चीज ही नहीं, फिर मेरा क्यों बोलते हो? नहीं, मेरा तो किसी को देना है तो मैं ही अरे देना। देना है तो ऑटोमेटिकली कुदरत दिलाएगी, समय आप ही दिलाएगी। वो कोई आपके हाथ में नहीं है। आप तो अपना प्रयास करते रहो, बैलेंस मत खो, ठीक है ना? तब आपको देना है तो आप दुकान जाओ और उसमें व्यवस्था ऐसी बनाओ कि पैसा जहाँ मांगते हो वो आवे, या अर्निंग बढ़े। मतलब परचेज जो वो कम में करो, सेल ज्यादा में करो, उधार मत दो, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे धीरे। और अगले वाला ज्यादा दबाव दे तो उसको ये कहो भैया मैं दे दूंगा, मैं शरीफ आदमी हूँ, ये ले, तुम आए हो, ये 10,000 ले जा। आप उसके 1,00,000 में से 10,000 दे दोगे तो खुश हो जाएगा, क्योंकि अगले को ध्यान पड़ जाना चाहिए, उसकी देने की नीयत है। वो बार बार मांगे और आप उल्टे सीधे जवाब दो, 1 रुपया ही नहीं दो, तो उसके तकलीफ हो। दुनिया के अंदर किसी को, अगले को विश्वास हो जाए कि ये व्यक्ति देना चाह रहा है, इसके पास है नहीं है, थोड़ा दिया फिर दिया फिर। एक्चुअली क्या है, मैं और मेरा छोटा भाई साथ में है। मेरा जो सोचने का तरीका अलग है, उनका सोचने का तरीका है, लेकिन वो बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वही तुम कर। तो जो मैं कर पाता हूँ वो भी नहीं कर पाता हूँ। अच्छा भाई, तुम जो बोलता है वही करता हूँ, लेकिन वो जो बोलता करूंगा तो एकदम स्लो हो जाता गाड़ी। ऐसा है, देखिए, अगर सामंजस्य बिठा सकते हो जब तो ठीक है, और नहीं तो क्या है कि अब आपको, अगर मान लो दोनों का हिसाब किताब क्लियर हो जावे, कोई लफड़ा नहीं रहे, तो आप अपना धंधा अलग कर सकते हो।
उसमें क्या बात है? जो विचारधारा नहीं, भाई भाई अलग होते आए हैं, धंधे में भी अलग होते आए हैं, घर में भी अलग होते आए हैं। वो तो अब आपकी घर की स्थिति क्या है वो देख लो। थोड़ा थोड़ा संयम रखो, थोड़ी टॉलरेंस रखो, अच्छा टाइम आ जाने दो, ऑटोमेटिकली सब हो जाता है, कुदरत करवाती है। और जो है सुशील, आप तो सीधी सी बात को, मैं सुशील, आप कहो कि मैं सुशील, अंदर सोचना मैं सुशील नहीं हूँ, सुशील मेरे पड़ोसी का नाम है। तो फिर आपको अहंकार ये क्यों आ रहा है? किसका भाई, किसका लेना, किसका देना? करते रहो करते रहो करते रहो, नहीं करवाती रहेगी कुदरत अपने आप रहेगी। भीतर का वही ट्यूनिंग से अभी चल रहा है। वो जितना भी समस्या है सब भीतर से हो जाएगी, धीरे धीरे सब हल हो जाएगा। ऐसा है, चलता ये उदय भाव है, हरेक के आता है, और हरेक के उदय भाव में व्यक्ति नर्वस होने की कोशिश करता है, तभी तो अध्यात्म विज्ञान में फलीभूत होता है। इतना बड़ा फॉर्मूला दिया है अध्यात्म विज्ञान ने कि हो रहा है। आप तो कहो नहीं मेरी जिम्मेदारी 0% है, हे मेरी, हे कुदरत माँ, ये सब कुछ तू कराने वाली है, तो मैं तो तेरे को ही समर्पित हूँ, तू अच्छा कर। हे भीतर विराजमान परमात्मा जो है, आप मेरे भाई को सद्बुद्धि दो, ठीक है ने, उसका व्यवहार अच्छा हो जावे, उसका बोलचाल अच्छा हो जावे, और ये मांगो मेरा धंधा अच्छा हो जावे। तो भीतर बैठा ही है ना देने वाला, उससे मांगो ना, आप मांगना हो जो, तो धीरे धीरे क्या संप्रेषण से अच्छा विचार होगा। मतलब नेगेटिविटी को सबको छोड़ दो, भाई के प्रति हो, बेटे के प्रति हो, कोई भी हो, ये धीरे धीरे, क्योंकि सुशील नाम की चीज है ही नहीं, तो फिर नेगेटिव क्यों लाओ, किसके लिए लावे? ये तो खाली क्या मन वचन काया का एक पुतला है, तो फिर इस पुतले के प्रति मोह क्यों करना है? बात सीधी सी, होने को सब होगा, कर ही रहे हो, और ऑटो मोड से होता है और होता ही रहेगा। हम नहीं कर रहे हैं, ये करवाया जा रहा है। कौन उठा? सुशील उठा। किसने उठाया? कुदरत ने उठाया। कौन खा रहा है? सुशील खा रहा है। कौन खिला रही है? कुदरत खिला रही, सुशील खुद नहीं खा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये मन वचन काया जो कुदरती रचना, इसको कुदरती रचना मानने से सबसे बड़ी तपस्या हो जाती है ऑटोमेटिकली। जब आप सुशील को ही भूलने लगोगे भीतरी जगत के अंदर, तो धीरे धीरे सब झंझट ही खत्म हो जाएंगे। आप क्या है कि अभी जो कुदरत ने हमको टुटपुटली बनाया हुआ है, जैसे हम कुदरत के, लेकिन कुदरत पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। कैसे है कुदरत? कैसे नेगेटिव पॉजिटिव कुदरत कुछ नहीं है। कुदरत तो अपना ड्यूटी बजाती है। वो तो फिल्म पॉजिटिव नेगेटिव होती है। जो आप फिल्म पीछे से लेके आए वो पॉजिटिव नेगेटिव है, जिसको अपन पुण्य पाप कहते हैं। अब वो ये उदय के कारण आता है। जब अच्छा समय आता है तो पुण्य का समय आता है, और बुरा आता है तो पाप का समय आता है। पिछले कर्म का अर्जित है, वो अब उदय में आ रहा है। इस जन्म में आप जो नया बना रहे हो, वो अगले जन्म के अंदर एक्स नाम का व्यक्ति होगा, उसके काम आएगा। और अभी जो वाई नाम के व्यक्ति ने वो कर्म शरीर है, वो जो है वो आपको द्रव्य शरीर आपको दिया है, द्रव्य कर्म आपको दिया है, तो वो एक्स का किया हुआ आप, वाई का किया हुआ आप भोग रहे हो। पिछले जन्म में वाई था, वो आप भोग रहे हो, अगले जन्म में एक्स होगा, तो आपका किया हुआ वो भुगतेगा। तो ये चलती रहती चैनल। इस चैनल को तोड़ने के लिए परमात्मा के साथ नाता जोड़ो, परमात्मा में जा खूंटी तान के सो जाओ, परमात्मा की भजना करो, परमात्मा को याद करो, परमात्मा के गुणों को बार बार याद करो। ये जो शरीर के गुणों को याद करने से कुछ नहीं मिलेगा। शरीर के क्या गुण क्या है कि आज मैं 20 करोड़ का हो गया, आज मैं 10 करोड़ का हो गया, आज मेरे इतना हो गया, आज मेरे बेटा हो गया, पोता हो गया, मेरे ये बंगले हो गए, इतनी गाड़ियां आ गई। ये जो है सुशील को याद करना है, परमात्मा को याद करना। अजर अमर अविनाशी, रंग नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, इसके तो कई सैकड़ों गुण हैं। उसके गुणों की भजना करो, परमात्मा के गुणों की भजना करो, माला फेरो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सुशील नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सुशील नहीं हूँ। ये आप जो है वो करते रहोगे, जितना करोगे उतना जो है आपका, उसको संवर बोलते हैं। और ये संवर होता है, इसके अंदर पुण्य पाप नहीं होता, इसको निकाल कहते हैं। ये मोक्ष का रास्ता यही है, परमात्मा के जुड़ना मोक्ष का रास्ता है। और जितना सुशील के साथ में जुड़ोगे, वो पुण्य पाप, वो राग द्वेष है, वो आपका बढ़ता रहेगा। फिर नया सुशील तैयार होगा, फिर नया तैयार होगा, फिर नया तैयार होगा, कोई अंत नहीं इसका। हर वक्त वेद ज्ञान कर कर जीना चाहिए है, वेद ज्ञान कर कर जीना चाहिए। हाँ, बस वेद ज्ञान ही है, और क्या है, वेद ज्ञान ही है। सिंपल सी बहुत, इसमें कोई
मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो अपने भीतर अपने आप को सोचना है और अपना सारा अपना केंद्र में परमात्मा को रखो, केंद्र में सुशील को नहीं रखना है। नहीं, केंद्र में तो परमात्मा ही है। हाँ, तो परमात्मा है तो परमात्मा तो सब चीज का सोल्यूशन करता है। वो तो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज है, उसमें कहाँ तकलीफ तो मिल जाता है तो डेली कितना ही हमने कितने ही तकलीफ पार कर आ गए है। कितना ही तकलीफ पार कर आ गए गुरु। चल रहा हाँ, है, बराबर है, सही है। सब हो रहा है, कर सब चल रहा है। लेकिन कभी कभी एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है अब हो जाता है तो ऐसा है कि ये जो हो जाता है ना अच्छा बुरा, उसको वो विचार को परमात्मा के पास भेजो। तो वो परमात्मा पर ऐसा है कि हो रहा करने से क्या होता है, ऑटो मोड बनता है। वो विचार ऑटोमेटिकली परमात्मा जो दृष्टा है उसके पास में जाता है और परमात्मा उसको देखता है, चला गया, देख लिया चला गया, देख लिया चला गया। लेकिन अगर वो परमात्मा के पास में जो प्रतिष्ठित आत्मा होती है वो परमात्मा की तरफ होती, चुप हो जाती है। लेकिन आप जो है अगर सुशील बन जाते हो, आप जो है अपने हाथ में कानून लेते हो तो क्या होता है, परमात्मा मतलब वो उसको अहंकार बोलते हैं, नकली में वो अहंकार है। जब वो हावी होता है तो परमात्मा शांत हो जाता है और वो होने से क्या होगा कि उसने मुझे ऐसा कह दिया मैं ऐसा कर दूंगा, मेरा भाई ऐसा नहीं है वैसा कर देता हूँ, ऐसा नहीं वैसा नहीं है, क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया, ये प्रवृत्ति चलती रहती है। तो ये कब आती है, परमात्मा की अनुपस्थिति में आती है। परमात्मा की स्थिति में ये नहीं आती है। तो इसीलिए क्या, विचार आया चला गया, विचार आगे सौंप दो। मैं तो एक क्वेश्चन मेरा भी धार्मिक क्वेश्चन है। जब भक्तामर प्रणतमोली मणि प्रभान दलित पावतमो सम्यक प्रणम जिन पाद, सिर्फ परमात्मा के जो पाद में है इतना पावर है, तो पूरा परमात्मा को विजुअलाइज करना कैसा है? परमात्मा है, परमात्मा तो भीतर बैठा है। विजुअलाइज कब होगा कि सुशील धीरे धीरे, आप मैं बताता हूँ, एक लकीर खींची, एक लकीर के जो है एक कोने के ऊपर परमात्मा है और दूसरे कोने पर जो सुशील है, वो सुशील अहंकार है। तो सुशील जब 100% है तो परमात्मा 0 हो गया, और सुशील जब है वो घिस गया, अहंकार जब घिस गया 90% आया तो परमात्मा 10 हो गया। सुशील जब जो है वो 80 हुआ तो परमात्मा 20 हो गया। तो जब ये अहंकार घटते घटते 0 हुआ तो परमात्मा 100% हो गया। वो केवल दर्शन, केवल ज्ञान, वो मुक्ति की अवस्था। फिर शरीर में आएगा नहीं, परमात्मा तो भीतर वही है और असित शिला में जाएगा तो भी वही है। वो कभी बनता ही नहीं, बंधा ही नहीं कभी। खुद सी बात है। सवाल ये है कि हम इसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कैसे करें, इसको डाउन कैसे करें। मतलब नकली मैं की पहचान को असली मैं में बदलो। हम जन्मांतर से नकली मैं को जानते हैं, सुशील को ही जानते हैं हम जन्मांतर से, ठीक है ना। हमने असली मैं को जाना ही नहीं। अब जो है कोई ज्ञानी पुरुष मिले, हमको असली मैं की पहचान करवाई, तो असली मैं तो परमात्मा है। तो उससे अपना पिंड छुड़ा करके असली में आ जाओ। जब अपन को ध्यान पड़ गया कि आदमी गलत है, इसने धोखा दिया है, तो फिर भी उससे चिपके रहोगे क्या? फिर सही व्यक्ति के पास नहीं आओगे क्या? आएंगे क्या वहीं रहोगे? तो ये जो मैं अहंकार सुशील है, ये धोखेबाज है, यही घुमाता है संसार में, ये बदमाश है। इससे हट करके जो परमात्मा तत्व है वो कभी धोखा नहीं देता। तो फिर पहचान अपनी परमात्मा की बनाओ ना, सुशील की क्यों बना रहे हो? वो तो ऑटो मोड से अपने आप चलता रहेगा। वो देखो डिस्चार्ज तो होता रहता है। जब हम पीछे से लेके आए हैं उदय भाव से जो है वो ऑटोमेटिकली जो निर्जरा हो रही है उसको निर्जरा बोलते हैं, ऑटोमेटिक जड़ रहा है। समझ गए आप? समझ गए। ठीक है।